प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है साइंस विद नीलकंठ व्यास चैनल पर। हम इससे पहले वाले वीडियो में कार्बन और उसके यौगिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। हाइड्रोकार्बन के नामकरण की पद्धति में हमने इससे पहले मैथेन का संरचना सूत्र पढ़ा था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैथेन कार्बन परमाणु की संख्या उसमें एक है। कार्बन और कार्बन के मध्य या कार्बन हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध होने के कारण इसके अनुलग्न जो लगता है वो एन है, ये कि एल्केन श्रेणी का बना हुआ है। मैथ कार्बन परमाणु की एक संख्या के आधार पर हम पूर्व लग्न मैथ लगाते हैं तथा कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होने के कारण या कार्बन हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध होने के कारण एन अनुलग्न लगेगा, इसलिए इसका नाम होगा मैथेन। इसी प्रकार हम आगे देख सकते हैं। अगला एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य जिसका नाम है एथीन, जिसका संरचना सूत्र है C2H4। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है, इसलिए हम एल्कीन श्रेणी का सदस्य मानेंगे और इसके अंदर अनुलग्न लगेगा ईन तथा कार्बन कार्बन यानी कि दो कार्बन परमाणु हैं, उनकी संख्या के आधार पर हम पूर्व लग्न लगाएंगे एथ। तो इस सूत्र का नाम होगा एथीन। आप इस सूत्र को देख पा रहे हैं, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है, इसलिए इसे एथीन कहेंगे। इसी प्रकार से एल्काइन श्रेणी जिसका प्रथम सदस्य एथाइन है, एल्काइन श्रेणी में अगर आप देखें तो पाएंगे कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है, इसलिए आइन प्रत्यय लगेगा यानी कि आइन अनुलग्न लगेगा और कार्बन परमाणुओं की संख्या है 2, इसलिए एथाइन। आगे हम चलते हैं और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। विद्यार्थियों, कक्षा 10 या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर देखें तो पाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र पर एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का अर्थ यह है कि कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के मध्य किस प्रकार से बंध बना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मैथेन का संरचना सूत्र, उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यदि देखी जाए तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इस चित्र में आप देख पाएंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को रेड कलर के स्पॉट के रूप में दिखाया गया है और हाइड्रोजन परमाणु के बाह्यतम कक्ष कहें उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसे एक क्रॉस रूप यानी कि गुणा के निशान के रूप में दर्शाया गया है। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ में बंध बनाता है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझा करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से एक बंध का निर्माण होता है। 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से एक बंध का निर्माण होता है। आप देख पाएंगे इस प्रकार से कार्बन की चारों संयोजकताओं पर 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से एकल बंध बना है। तो यह एक मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र है CH4। इसी प्रकार से एथीन C2H4, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है। द्विबंध का अर्थ यह है कि 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। आपको याद करने के लिए इस तरीके से इसे आप याद कर सकते हैं। अगर एक बंध बना है तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा है, एक कार्बन का और दूसरे अन्य कार्बन का इलेक्ट्रॉन साझे के रूप में जुड़ता है। यहां पर कुल 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तब द्विबंध बन रहा है। और सामान्य रूप से अपन जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध का निर्माण होता है। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। इस प्रकार से संरचना को गौर से देखें आप। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, इसलिए इसका नाम हुआ एथीन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
तीसरा, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथाइन, इसकी भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आप गौर से देखें, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है, यानी कि वहां पर 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। आपको सरल तरीके से याद रखना यही है कि जितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उसके आधे बंध बनते हैं। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन का साझा है, इसका मतलब 3 बंध बनेंगे, यानी कि त्रिबंध होगा, इसीलिए इसका नाम होगा एथ प्लस आइन एथाइन। और इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र आप समझ सकते हैं। अगली क्लास में इससे आगे और कुछ रोचक जानकारियों के साथ इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक